मां भगवती की सेवा में भी ऐसा कुछ तत्व है जहां 5 वस्तु चाहिए। मंत्र, ध्यान रहे, मां का मंत्र शुद्ध होना चाहिए जी। देवी का मंत्र यदि गड़बड़ जपा तो अर्थ का अनर्थ और सब गड़बड़ हो जाएगा। एक पंडित जी थे, उनकी पत्नी बीमार थी, गए जब मंत्र लेने, दूसरे पंडित जी से कहा पंडित जी कोई मंत्र दीजिए, घरवाली बड़ी बीमार रहती है। उन्होंने मंत्र लिख कर दिया, भार्याम रक्षतु भैरवी, हे भैरवी माता मेरी भार्या अर्थात पत्नी का रक्षण करिए। बोला रोज की 10 माला करनी है। उन्होंने जल्दी जल्दी में शुरू की, भार्याम रक्षतु भैरवी, भार्याम रक्षतु भैरवी, भार्याम रक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्ष। एक हफ्ते में गए, जय श्री अच्युतम केशवम। मंत्र का बड़ा महत्व है जी, एक अक्षर इधर उधर गया तो मंत्र शुद्धि, उसके बाद में शुद्ध भाव का महत्व है। देवी के मंत्र जाप करते समय यदि मन में भाव है तो वो मंत्र कभी फलीभूत नहीं होता। मंत्र की शुद्धि बड़ी आवश्यक है। उसी तरह अंदर के भाव की शुद्धि की भी आवश्यकता है। शंकराचार्य ने वो भाव प्रकट किया है, प्रभु हे मां जगदम्बा न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने विलपनम। अर्थात अंदर का भाव, न तो मैं मंत्र जानता हूं ना ही कोई अंदर का भाव मेरे अंदर शुद्ध विशुद्ध है, मगर फिर भी इतना जानता हूं तदनु शरणम क्लेश हरणम। हे मां भगवती आपका जो शरण है वो समस्त क्लेश और दुख को दूर करने वाला है। इतना मुझे पता है। और सज्जनों ये बात तो सत्य है, मां भगवती का शरण व्यक्ति के संकटों को दूर करता है। एक बार द्रौपदी वाराणसी में गोपी माधव का एक मंदिर है, उसके बाहर एक पिपल का वृक्ष, हजारों साल पहले की बात, अंतिम वर्ष चल रहा था और अंतिम वर्ष अज्ञातवास वनवास का, यदि वो प्रकट हो गए तो फिर से वनवास। अब वो अंतिम दिनों में बनारस गए दर्शन करने के लिए विश्वनाथ के, भिक्षा मांगने के लिए भेजा गया पांडवों को। सुबह से गए थे, शाम हो गई, भिक्षा नहीं मिली, एक रोटी बनारस में नहीं मिली। सोचिए साहब क्या भगवान परीक्षा कर रहा है। बैठी बैठी पता चला सहदेव आया, चेहरा देखकर पता चल गया आज कुछ काशी में अन्नपूर्णा के क्षेत्र में यदि अन्न नहीं मिले, अर्थात क्या व्यक्ति की परीक्षा है। द्रौपदी के आंख से आंसू आ गए, हे भगवान मैंने तो ये सुना था काशी में लोग भूखे उठते हैं पर सोते नहीं, क्या दशा हो गई हमारी, हमें काशी में अन्न नहीं मिला। आंख से आंसू निकल गए, पारावार दुख हुआ, रोने लगी। रोते रोते अंदर से आवाज आई, माधव हे माधव हे गोविंद हे गोविंद। गोविंद माधव का नाम जब आया और गोविंद सामने प्रकट, द्रौपदी के माथे पर हाथ घुमाया, चरणों में गिर गई द्रौपदी। कृष्ण क्यों आए? हाँ तुमने तो बुलाया, मैंने कहा था 3 बार कहो कि गोविंद गोविंद मैं आऊंगा। अरे प्रभु मैंने तो ऐसे ही पुकारा, मैंने आपको बुलाया नहीं है। ये तो दुख आया तो अंदर से नाम निकल गया। मांगो क्या चाहिए? प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए गोविंद। क्या मांग कर फायदा? कैसे दुनिया बनाई गोविंद आपने? क्यों? कहा प्रभु हे गोविंद ऐसी दुनिया बनाई, इस दुनिया में अच्छा करने वाले के दिन अच्छे नहीं होते। इतने सालों से भटक रहे हैं, इतना लेश मात्र अधर्म हमने नहीं किया और हमारी ये दशा। और अधर्म के दंगे में डूबा हुआ वो दुर्योधन देखिए प्रभु, इतना सुख है उसके पास, क्यों ऐसा बनाया? भगवान ने द्रौपदी के माथे पर हाथ घुमा के कहा, द्रौपदी एक बात कहूं, आप कर्म करते हो, सन्मार्ग पर चलते हो, सब है, आपका भाग्य काम नहीं कर रहा। वाह कृष्ण वाह, कुछ आपने हाथ में रखता नहीं है, किसी को निमित्त बना देते हो आप। ऐसा कुछ नहीं होता है, भाग्य बिल्कुल होता है द्रौपदी। जो विधाता ने आपके विधान में लिखा है वो होकर ही रहेगा। असंभवम है, जो भी आपके भाग्य में लिखा है उसको कोई नहीं मिटा सकता। चाहे व्यक्ति कर्म करे, चाहे व्यक्ति भक्ति करे, चाहे भगवान का नाम ले, चाहे सत्कर्म करे। यथा निज भाल पट्ट लिखितम,
तन्मार्जितुम कक्षमः, जो आपके भाग्य में लिखा गया कौन हटा सकता है? नसीब नहीं है, तुम्हारा भाग्य नहीं है। द्रौपदी चरणों में गिर गई, कहा कृष्ण एक बात बताऊं, कोई तो उपाय होगा, तुम भगवान हो और भगवान के पास में लुप्स बहुत होते हैं, बोलो जैसे कृष्ण, कोई तो लुप होगा भगवान, वो लुप चाहिए। तब कहा कि यदि भाग्य को बदलना है, विधाता के विधान को यदि बदलना है तो एक ही वस्तु है और वो है साधना। आप विधान को बदल नहीं सकते पर विधान को मोड़ जरूर सकते हैं। आप लॉ को चेंज नहीं कर सकते पर लूप निकाल सकते हैं। यदि बहुत बारिश है, आप बारिश को रोक नहीं सकते पर रेनकोट तो पहन सकते हैं। यदि रेनकोट पहन लिया तो आप भीगेंगे नहीं। एक्सीडेंट को कोई नहीं रोक सकता पर गाड़ी यदि अच्छी है, सिक्योरिटी अच्छी है, मजबूत गाड़ी है, तो कम से कम आपको बचा तो सकते हैं। पैर में खुल जाए, गाड़ी मजबूत हो, एक्सीडेंट को कोई नहीं रोकेगा पर आप जान बचा सकते हैं हेलमेट पहन के। उसी तरह संकट को कोई नहीं रोक सकता पर आप संकट में सहायता ले सकते। प्रभु वो कैसे? कहा वो साधना करने से। किसकी साधना की जाए? तो कहा विधाता की, देवी आद्य शक्ति जगदम्बा की साधना की। और भगवान कृष्ण ने, गोविंद ने द्रौपदी को मां भगवती की साधना का उपदेश दिया बनारस में, काशी में। भीम को कहा जाओ मिट्टी लेकर आओ गंगा के तट पर से अथवा वेश्या के घर पर से। वेश्या के आंगन की मिट्टी से मां की मूर्त बनाई जाती है। उसकी कथा आएगी आगे चलकर, क्यों ऐसी परंपरा है। जाओ या तो गंगा से या तो वहां से मिट्टी लेकर आओ। और मिट्टी लेने गए, गंगा के तट पर खोदने के लिए बैठे, मिट्टी अंदर से अच्छी वाली मिट्टी निकालनी थी, लेने गए थे मिट्टी और अंदर से निकली मां भगवती की मूर्ति। इतनी सुंदर मूर्ति निकली, लेकर आए और मूर्ति आगे रखी और उस मूर्ति के सुंदर प्रभाव को देखकर, आंखों को देखकर द्रौपदी के अंदर एक हिम्मत सी आ गई और आंख से आंसू आ गया। वाह, मां की कृपा हो गई। भीम ने कहा पर कौन सी देवी है, नाम क्या रखे? महाकाली, जिद तो बाहर नहीं है। महालक्ष्मी, हाथ में कमल भी नहीं है। महाकाली या लक्ष्मी या सरस्वती। द्रौपदी ने कहा न तो ये काली है, ना ही ये लक्ष्मी है, ना ही ये सरस्वती है। मुझे तो इतना पता है ये हमारे संकट को दूर करने आई है, इसलिए आज से इस मां का नाम होगा संकटा देवी। बोलिए संकटा देवी मां। और संकटा देवी की साधना पांडवों ने की केवल 9 दिन तक। और साहब 9 दिन की साधना का परिणाम ये हुआ, दूसरे वर्ष वो महाभारत का युद्ध जीते और युद्ध जीतकर और इंद्रप्रस्थ नगरी के पुनः राजा बन गए। एक छत्र राज्य उन्हें प्राप्त हुआ। गया हुआ सुख, गई हुई समृद्धि और गई हुई संपत्ति, सब कुछ उनको वापस मिल गया। ये सब भाग्य से मिला है, मेहनत से नहीं। और वो भाग्य देने वाली मां भगवती संकटा देवी है, विधाता देवी है। तो ये मां के भगवती के विविध स्वरूप, मां भगवती के विविध रूप, ये देवी भागवत का द्वितीय विषय है। मां भगवती के अनेक रूप, मां भगवती के अनेक मंत्र, इन मंत्रों को जानता नहीं हूं मैं इतना अबोध हूं। हमें क्या पता कौन सा रूप, पर हमें तो इतना पता है, हे मां भगवती आपका शरण समस्त क्लेशों का हरण है। ऐसा शंकराचार्य ने वंदन करके प्रार्थना की। हे प्रभु, हे मां जगदम्बा, कृपा करिए और मुझ पर कृपा दृष्टि रखे।